मीठी गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा, यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरे बहुत ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम शिज़ा है और मैं पिछले 5 सालों से जर्मनी में रह रही हूँ। कि व्लॉग में मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग से ही उसको कंटिन्यू करेंगे कि फाइनेंसिंग हम लोगों ने किस किस्म की या उसके जो भी छोटी मोटी मैं आपको डिटेल्स दे सकी दूंगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोगों ने जो इतना पुराना घर खरीदा है उसका मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और मेरे हस्बैंड का क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी थोड़ी आपको वूलवर्थ की वीडियोस नजर आएंगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड में कोई और वीडियो डालने को नहीं थी तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं जर्मनी में, वो एक्चुअल में PLC एंड सर्वो प्रोग्रामर हैं। और ये जितना भी बॉश टले का एक्सपीरियंस है, जो भी घर की रेनोवेशन का एक्सपीरियंस है, ये उनकी जॉब नहीं है, इस किस्म की फील्ड वो उनकी नहीं है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है खुद DIYs करने का। और उन्होंने एक CNC मशीन भी रखी हुई है अपनी। तो पहले वो छोटी मोटी चीज़ें भी बनाते थे, लेकिन फिर मैं आ गई जर्मनी में और मेरे आते ही हम लोगों ने घर बाय कर लिया। तो फिर उनकी हॉबी थोड़ी साइड पे हो गई और फिर मेनली हम लोग उस टाइम से घर की रेनोवेशन ही कर रहे हैं। और ये पिछले 5 सालों का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरह से कह लें, क्योंकि जितने भी वीकेंड्स आए हैं ना, हम लोग बहुत कम ऐसा हुआ है कि कहीं बाहर घूमने गए हों, क्योंकि वो वीकेंड्स हम लोग इस घर को देते हैं। मैं तो नहीं देती, मेरे हस्बैंड देते हैं। मैं सिर्फ उनको मोरली सपोर्ट करती हूँ, लड़ाई ना करके, क्योंकि ऑफ कोर्स किसका दिल नहीं करता कि वो वीकेंड पे बाहर घूमने फिरने जाए। कभी कभी हम लोग जाते हैं, लाइक कभी कभी वो, लेकिन बहुत कम होता है। 2-3 महीने बाद आप कह लो कि हम एक वीकेंड जो है वो काम नहीं करते हैं, कुछ इस तरह की रूटीन है हमारी। या फिर हमारे फ्रेंड्स हमें जब बुलाते हैं तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि लाज़मी जाएँ, क्योंकि सोशल लाइफ को भी रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे मतलब बिल्कुल रेनोवेशन तक महदूद रह गए और फिर फ्रेंड्स की तरफ ना गए, तो फिर वो भी आप परेशान हो जाते हो, कोई मिलने-जुलने वाला ना हो तो। और मैंने व्लॉगिंग भी इसीलिए स्टार्ट की थी ताकि मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए, एज़ अ हॉबी स्टार्ट किया था। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को काफ़ी एन्जॉय करना शुरू कर दिया था, फिर बस मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। और मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि हर व्लॉग में कोई ना कोई एक ऐसी बात कर दूँ कि जो न्यू कमर्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, या जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू मिल सकती है, छोटी सी ही क्यों ना हो, चाहे वो एक जर्मन मार्केट की चिप्स ही क्यों ना हो कि हाँ ये वाले चिप्स मज़े ही हैं तो आप जाके खा लो। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा रखूँ कि किसी को हेल्प हो जाए मेरे से। तो ये थी हमारी बातें। अब मैं बात करती हूँ फाइनेंसिंग की, जो कि इस व्लॉग का एक फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। हम लोगों ने जो घर खरीदा है वो अगस्त 2020 में खरीदा है और उस वक्त इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था। आप लोग गूगल कर सकते हैं कि उस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा था। और जो हमारा घर था वो स्पारका से एक जो बैंक है वो सेल कर रहा था, यानी जो घर के ओनर थे उनसे हमारा डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं था। ये सब बैंक के थ्रू ही हुआ था और बैंक का ही बंदा था जो निगोशिएट कर रहा था। तो जब लोन लेने की बारी आई थी कि हम लोगों ने इतने पैसों में ख़रीदना है घर, हम थोड़ी बहुत निगोशिएशंस हम लोगों ने की थी। अब हर चीज़ रिलेटिव होती है। अब निगोशिएशंस के पार्ट में मैं आप लोगों को 2 बातें बताऊंगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है और वो 1 साल से नहीं बिक रहा है, लेकिन आपको वो मल्टीपल टाइम नज़र आ रहा है कि अच्छा ये घर पड़ा हुआ है और 1 साल से नहीं बिक रहा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी प्राइस जो है वो आप कह लें कि 500,000 है, ठीक है? तो उसमें थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अच्छी नेगोशिएशंस कर सको, यानी थोड़े पैसे आप कम बता दो, क्योंकि वो इतने अरसे से घर बिक नहीं रहा, ठीक है? लेकिन एक घर है जो कि बिल्कुल अभी-अभी उसको 1 वीक हुआ है उसको आए हुए, आई मीन मार्केट में आए हुए, और उसके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको उस घर को विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास मार्जिन बहुत कम होगा। हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत अच्छा एक घर लगा था और लाइक वो वाक़ई वो घर बहुत ख़रीदना चाहते थे। वो एक सॉर्ट ऑफ नौएबाउ थी और उनको कोई उसमें रेनोवेशन खुद से करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके फ्लोर हीटर्स थे, परफ़ेक्ट कंडीशन में घर था, प्राइस अच्छी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ना बस नेगोशिएशंस की और उस नेगोशिएशंस में उन लोगों ने प्राइस बहुत कम बताई, ठीक है, कि हम इतने का लेंगे। यानी वो 4 लाख का घर था तो उन्होंने कहा कि हम 350 में लेंगे। तो ये एक बहुत मेजर उन्होंने नेगोशिएट कर दिया कि जी इतने कम प्राइस में हम लोग लेंगे।
तो इस चक्कर में वो जो बंदा था उसने वो घर उनको नहीं दिया। बाद में इन लोगों ने रिग्रेट भी किया था क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग तो फुल प्राइस में भी ले लेंगे, और इवन इन्होंने बाद में ऑफ़र की कि हम आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देंगे, बस ये घर हमें दे दो। लेकिन फिर भी दे लॉस्ट इट और वो घर किसी और को मिल गया। तो ये सीन होता है। अब जो हमारा घर था उसमें मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं की थी, वो काफ़ी पुराना घर था। नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी-सी नेगोशिएशन की थी, और साथ मेरे हस्बैंड ने ये किया था कि यानी स्पारका से घर सेल कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम जो लोन है वो भी आपसे ही लेंगे। तो थोड़ी-सी मुझे मेरे हस्बैंड को लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर उनको फ़ेवरेटिज़्म मिली थी और फिर ये घर उनको मिल गया था। अब एक बंदा होता है फाइनेंस बेराटर जिसको बोलते हैं, तो कोई घर पसंद आए और आपने फाइनेंसिंग के ऑप्शंस देखने हैं और आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा सर दर्द भी ना हो, तो आप इस बंदे से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? ये आपको ईज़िली गूगल पे आप देख लो, आपको मिल जाएगा, या आपका फ्रेंड अगर कोई रिकमेंड कर सकता है तो उस पे चले जाओ। ये बंदा जो है आपसे डाटा लेता है, उसमें आपकी नेशनैलिटी, सेविंग्स, आपकी टैक्स वग़ैरह, आपकी जो सैलरी होती है, इस किस्म का जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है ना आपसे रिलेटेड, वो सारा ये आपसे पूछेगा, आप इसको वो डाटा दोगे, और इनका पास वो कह लें सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उस डाटा के थ्रू आपको बेस्ट मैच देते हैं कि जी ये वाला जो बैंक है आपने इससे लोन लेना है। और इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी फ़िक्स नहीं होता है, हर किसी का केस अलग होता है। जैसे अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको डिफरेंट सिंसन मिलेगा, ठीक है? आप अगर दोनों मियाँ-बीवी जॉब कर रहे हैं और आपने मतलब जॉइंट अकाउंट सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह करना है, तो भी आपका सिंसन अलग होगा, ठीक है? और इस किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हर किसी का केस अलग हो सकता है। तो ये फाइनेंस बेराटर जो होता है ये आपको अच्छे से अच्छा गाइड करेगा, और आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी फाइनेंस बेराटर ले सकते हो। 2-3 से आप मुख्तलिफ मशवरे ले लो, ठीक है? और फिर जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आप वो चूज़ कर लो, ऐसा। और जो इनकी फ़ीस होती है ये इंक्लूडेड होती है उसी प्राइस में जो आप ऑलरेडी घर की दे रहे होते हो, ठीक है? क्योंकि इन्होंने ही आपको अरेंज करके देना होता है लोन। उज़ैर के 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फाइनेंस बेराटर के थ्रू ही घर बाय किया था, लेकिन उज़ैर ने डायरेक्टली स्पारका से किया था। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं, चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। अब आपका लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो फाइनेंस बेराटर होता है या जो बैंक होता है वो आपका शुफा रिकॉर्ड देखते हैं, मतलब कि ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। पे आपका स्कोर होता है, 0 से लेके 100 तक स्कोर होता है, और अगर आपका स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा चांस होता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाए। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा बहुत रेयर होगा कि आप किसी का 100% हो, क्योंकि चाहे आपने लोन लिया हुआ है प्रीवियसली या नहीं लिया हुआ, ईगाल, लेकिन आपका ये 100% कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, 80 टू 90% आपका हो सकता है, 100% कभी किसी का नहीं होता। की डिटेल्स तो आप लोग चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक किक स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से आसानी से पूछ लेते हो। अब तो इतना आसान कर दिया चैट जीपीटी ने सब कुछ। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या आपकी इनकम मैटर करती है? हाँ, बिल्कुल करती है आपकी इनकम मैटर। अगर तो आपकी एक स्टेबल जॉब है तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा चांस होता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, लेकिन अगर आपकी स्टेबल जॉब नहीं है या आप जॉब सेंटर पे हैं तो ज़ाहिर ऐसी बात है कि आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। और हमारा सिनेरियो ये भी था कि हमारा जो लोन था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, यानी कि एक लोन हम लोगों ने नॉर्मल लोन जो स्पारका से नहीं दिया है वो था एक हिस्सा जो है वो KfW जिसको KfW बोलते हैं, ये जर्मनी मतलब गवर्नमेंट का इदारा आप कह लो, एक इसने लोन दिया था हमें, ठीक है? और एक जो तीसरा लोन था वो था बॉश स्पारका से, ठीक है? तो ये 3 डिफरेंट लोन्स हम लोगों ने लिए थे घर के, और इन तीनों की जो सिंसन थी यानी इंटरेस्ट रेट था वो डिफरेंट था। तो जो KfW का लोन होता है ना, उसकी जो सिंसन होती है यानी उसका इंटरेस्ट होता है वो सबसे कम होता है। लेकिन आप लोग डायरेक्टली इनसे लोन नहीं ले सकते हो, जो आपका बैंक होगा ना वही आपको अरेंज करके देगा, और जिसने घर ख़रीदा हुआ है उसको ये बात पता होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर यही होता है, हर केस में यही होता है कि KfW से लोन आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन वो आपको बैंक अरेंज करके देती है। इसमें एक चीज़ होती है सिंस बिंडुंग, यानी कि इसको आसान लफ्ज़ में ये कहेंगे कि आपका जो लोन है वो जो आपने इंटरेस्ट रेट लिया है क्या वो फिक्स्ड रेट रहेगा 5 साल तक या 10 साल तक। तो अगर तो आपको लगता है कि 5 साल के बाद ये जो लोन इंटरेस्ट रेट है ये कम हो जाएगा, तो आप 5 साल के ले लो और फिर 5 साल के बाद एक नया एग्रीमेंट ले लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये 10 साल तक लेना चाहिए तो 10 साल तक ले लो। हम लोगों ने 10 साल तक का लिया था। फिर एक होती है इस्लामिक बैंकिंग जो कि जर्मनी में है, बिल्कुल है, केटी बैंक के नाम से। आपको एक टर्किश बैंक है
जो कि लीगली ऑपरेट करता है जर्मनी में और इसके हेडक्वार्टर्स फ्रैंकफर्ट में है। तो आप ऑफ कोर्स उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोन ले सकते हो उनसे। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो थोड़ी-सी कह लो कि नॉर्मल बैंकिंग से थोड़ी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप उनको मीट कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आप उनसे लोन ले सकते हो और ये आपको बेटर वही गाइड कर सकता है जिसने ये काम किया हुआ है। अब आता है व्लॉग का पार्ट 2 कि हम लोगों ने जो पुराना घर बाय किया है, क्या वो एक वाइज़ डिसीजन था? अच्छा, इसका एक शॉर्ट सा आंसर ये है कि येस एंड नो बोथ, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेते हो उसके प्रो एंड कॉन्स तो होते ही हैं। जो लोग गाँव से आते हैं उनको ज़रा पसंद होता है कि उनके घर थोड़े से बड़े हों, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि उनका घर जो है वो शहर से थोड़ा बाहर हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिटी लाइफ़ को पसंद करते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। और अगर आप कराची से ख़ासकर आए हैं, तो मैं एटलीस्ट जितना कराची के लोगों को जानती हूँ, तो वो थोड़ा-सा हल्ले-गुल्ले में इस किस्म के सिटी लाइफ़ को पसंद करते हैं। तो उसके लिए अगर वो उनका थोड़ा-सा घर छोटा भी हो जाए ना, तो वो उस पे थोड़ा खुश रहेंगे। क्योंकि वही बात है कि हर इंसान यूनिक होता है अपने आप में, तो उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और फिर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में कितना स्टेमिना है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। ये चीज़ें डायरेक्ट लिंक करती हैं इस डिसीजन के ऊपर कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नई रेनोवेशन वाला घर ले लो या नए बहू ले लो, तो बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ इसी चीज़ की इजाज़त देती है। आप नहीं, आपको लो मेंटेनेंस चीज़ें चाहिए, आप नहीं इतने लंबे कामों में पड़ सकते हो, तो फिर तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है कि आप वोनूंग ही बेशक ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मेंटल स्टेमिना भी है, हर चीज़ है आपके पास, लाइक रिसोर्सेज भी हैं, ज़्यादा हैं अगर रिसोर्सेज, तो आप फ़िर्मा को दे दो और वो आपके घर की रेनोवेशन कर दे। या फिर आप खुद करना चाहते हो, वही बात आ जाती है ना कि ये चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, रिलेटिव होती हैं। हर केस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी अपनी सिचुएशन के ऊपर चीज़ें बहुत सारी डिपेंड करती हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ़ एक हस्बैंड का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये वाइफ़ का भी होना चाहिए। दोनों को मिल के डिसीजन लेना चाहिए। दोनों का इस मामले के ऊपर सेम पेज पे होना ज़रूरी है, क्योंकि घर लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और अगर इसमें किसी एक का भी ओपिनियन डिफरेंट हो, तो फिर आपका रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि दोनों सेम पेज पे हों। मैं जर्मनी में 2020 फ़ेब में आई थी और उस टाइम बिल्कुल पीक कोविड था और लॉकडाउन वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे घर देखे थे और फिर ये वाला डिसाइड किया था। अच्छा, उस टाइम पे मुझे ना किक का पता था, ना एक्शन का पता था, ना टेडी का पता था। लाइक मुझे उन्हीं चीज़ों का पता था, मेरे हस्बैंड को लेडल काउफलर नहीं पता था बस। तो ये तो बाद में मैंने मेरी जर्मन मार्केट फाइंड्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, तो फिर बाद में मैंने बड़ा दिमाग खपाया इन चीज़ों के ऊपर, कुछ मेरी फ्रेंड से हेल्प हो जाती थी। तो इस तरह करके मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। बात करने का मकसद ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नाइव थी। अगर अब मैं डिसीजन लेती अपने हस्बैंड के साथ मिलके तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है कि स्वीट स्पॉट ढूंढें, ठीक है। लाइक मेरे ओपिनियन में स्वीट स्पॉट ये है कि ना बहुत पुराना घर हो कि जिसको 100% रेनोवेशन चाहिए, ना नोएबाव हो क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। स्वीट स्पॉट मींस के पार्शली रेनोवेटेड घर हो कि जिसमें आपको पता हो कि अच्छा ये थोड़ी थोड़ी रेनोवेशन करनी है, मैक्सिमम 1 साल में वो काम हो जाए आपका, तो बस आप बस शिफ्ट हो जाओ, ये चीज़ है। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल नई थी, मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा इसमें हाँ डिसीजन था। लाइक मुझे ये याद है कि हम लोग जब ये घर देखने आए थे, हमें घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये घर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीपल फैमिली हाउस है और हम लोगों को ये भी पता था। और ये डिसीजन तो मेरा अभी भी यही है कि सिटी से थोड़ा सा बाहर ले लें तो ज़्यादा प्रेफर रहता है कि ज़रा बिल्कुल नेचर के करीब होते हो आप, इतना शोर शराबा नहीं होता, ये चीज़ें। तो ये चीज़ तो मैं अभी भी यही करूँगी। लेकिन हाँ, पार्शियल रेनोवेशन वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन क्या फिर उसमें हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड को भी यही लगता था कि ये घर की थोड़ी-सी रेनोवेशन है। और जब हम लोगों ने इस घर की रेनोवेशन करना स्टार्ट की, तो हमें 100% यकीन था कि बस 3-4 महीनों में हमने शिफ्ट हो जाना है। वही जो सोचा कि बस वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, फ्लोरिंग नई लग जाएगी, ये वो। लेकिन जब हम लोगों ने एक काम खोला तो उसमें से 3 काम और निकल आए और हमेशा यही होता था कि एक काम खोलते थे, 3 और निकल आते थे। तो इस सिचुएशन में एक तो हमारी बहुत ज़्यादा डिले हो गई, फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनीज़ ने करने होते हैं, फिर वो उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है।
फिर मेरे हस्बैंड अक्सर छुट्टी लेते थे काम करने के लिए और कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ जाते थे। कभी वो बीमार हो जाते थे, कभी मैं बीमार हो जाती थी। फिर माशाल्लाह से हमारी बेटी पैदा हो गई, कभी उसका कोई मसला चल पड़ता था। ठीक है, और इस सारे में हम लोग आउटिंग्स हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत कम आउटिंग्स हुई हैं। जर्मनी में रहते हुए जहाँ पे आपको पता है कि जी शेंजन स्टेट है, आप वीज़ा फ्री एंट्री है, इटली में चले जाओ ये वो, उस लिहाज से हम लोगों ने आउटिंग्स नहीं की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की कि मैं कहूँ कि हम हर महीने जा रहे हैं, नहीं। हम लोग आउटिंग्स जो हैं बड़ी मुश्किल से हमारी 4-5 महीने बाद एक आउटिंग होती है, अभी भी यही हाल है। हम लोग बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस हमारा थोड़ा-सा ये वाइंड अप हो तो हमने रिलैक्स करना है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा रिलैक्स करना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो दिन भी हमें दिखाएगा। अभी जो घर की आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं ये बिल्कुल आजकल की वीडियोस हैं और सही केओस बना हुआ है, क्योंकि हमारा लिविंग रूम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, चीज़ें इधर से उधर रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गंद तो बनेगा। और मेरे हस्बैंड का ये भी ओपिनियन है कि अगर आप के पास पैसे हैं और आपने घर लेना है तो आप नोए बाउ लेते हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आप ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन टाइम इज़ ऑल्सो मनी, मतलब ये भी मेरा ओपिनियन है। तो ये एंड रिज़ल्ट वही बात निकलती है कि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर किसी का मेंटल स्टेमिना डिफरेंट होता है। और ये जो पिछले 5 साल गुज़रे हैं इसमें अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट ना करते इमोशनली, वो मुझे अंडरस्टैंड ना करते या मैं उनको अंडरस्टैंड ना करती, तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी, हमारे रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होना था। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ खुद लर्न की है और हम अभी तक कर रहे हैं कि अब जो डिसीजन हमने लेना था ले लिया है। अब हम लोगों ने हम अडल्ट्स हैं, हम लोगों ने इस डिसीजन को ओन करना है और जो है उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें जब हमने समझना शुरू की और एक दूसरे को पर्सनल स्पेस और हर चीज़ दी, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बेटर होना शुरू हो गई। और अभी हम जिस मर्ज़ी सिचुएशन में रह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उज़ैर इज़ देयर फॉर मी और उज़ैर को पता है कि आई एम देयर फॉर हिम। तो एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर तो इतना बड़ा डिसीजन लेना एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो अगर आपने ये डिसीजन ले भी लिया है तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर वलिया जब पैदा हुई थी तो उज़ैर ने छुट्टी ली थी और उसमें कोई बॉस टले नहीं था। ही वाज़ कम्प्लीटली देयर फॉर मी। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बीच में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम लोग शुरू-शुरू में तो 1-2 हम लोगों ने गलत डिसीजंस ले लिए थे रेनोवेशन से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, तो हम लोग पैनिक कर गए थे। फिर अगेन हम लोगों ने फिर सोचा कि यार दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ हम लोगों ने समझना शुरू कर दी कि हम लोगों का कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कोई डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाएँगी। और शुरू में 2-3 दफ़ा हम लोग पैनिक किए, लेकिन अब हम अंडरस्टैंड कर गए हैं। अब हम लोगों को ये भी पता है कि अच्छा थोड़ा-सा सेफ़ कैसे प्ले करना है। तो ये चीज़ें, ये इस डर से आप रेनोवेशन ना करो, ये भी गलत है। ये एक एडवेंचर है एक तरह से हमारा। और सबसे जो अच्छी बात मुझे इस पूरे सिनेरियो में लगी है, वो ये लगी है कि ये सब वलिया देख रही है। और जब से हम पिछले साल से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, वलिया ने काफ़ी कुछ देखा है, ठीक है? तो वलिया की जो ग्रूमिंग का पार्ट बन गया है ये चीज़, यानी उसके लिए अब ये चीज़ नॉर्मल हो गई भी है कि ये खुद काम करना इज़ ओके, ठीक है? जो जर्मन्स जैसे होते हैं वैसे ही, हम थोड़े पाकिस्तानी पैम्पर्ड होते हैं ना, हमें आदत होती है दूसरों से काम कराने की। तो अच्छा है कि वलिया ने अपनी लाइफ़ इधर ही गुज़ारनी है, तो उसको ये चीज़ें अभी से पता चल गई हैं। मैं इंटीरियर मिस्टेक आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने जो आर्च बनाई थी, ये हम लोगों ने येलो पेंट की थी, जो कि मुझे फिर बहुत बुरी लगी। और उज़ैर कहते हैं कि नहीं अच्छी लग रही है, मैंने कहा नहीं बुरी लग रही है, क्योंकि जो मेरा डाइनिंग रूम है ना, उस वो सुजामन है ना, डाइनिंग और लिविंग रूम एक ही है, बड़ा सा हॉल है। तो वो ऑलिव ग्रीन था, तो ऑलिव ग्रीन को देखते हुए साथ येलो बहुत बुरा लग रहा था। फिर इसलिए फिर मैंने येलो हटा के टॉ पे करा दिया। तो ये वन ऑफ़ द मिस्टेक है जो हम लोगों ने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफ़ाई भी हो गया और अब मुझे लगता है टॉ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है। वो थोड़ा ग्रीन के साथ ब्लेंडेड भी लग रहा है। एक ही कम, मतलब मैं ये चाह रही थी कि कलर्स हों मेरे रूम में, लेकिन वो कलर्स जब इकट्ठे मिलें तो एक दूसरे के साथ क्लैश ना करें। ये मेरा ओपिनियन था। और अगर आप मेरे हस्बैंड का या मेरा ओपिनियन पूछें तो नए बहू से फिर भी बेहतर होता है कि आप पुराना घर ख़रीदो और उसकी रेनोवेशन करो। बेशक आप खुद मत करो, आप किसी कंपनी से करा लो, लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी ना, वो फिर भी आपको कम पड़ेगी उससे। मेरे हस्बैंड तो उनसे अगर कोई मशवरा माँगता है ना, उनके फ्रेंड्स वगैरह ये वो, तो वो उनको यही कहते हैं कि नए बहू से फिर भी यही बेहतर रहता है। बट देन अगेन आपकी अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस जो होती है, वो उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है।
एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आए हैं, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, उस पर स्टोरीज़ में लगाती रहती हूँ मज़े मज़े की क्यूट क्यूट सी। उसका यूज़र नेम भी यही है, चकवाली एक्सपर्ट, या फिर आप लोग लिख लें शिज़ा मतलब उज़ैर। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।